हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो मार्क्स के जो आपके एग्जाम में इस बार आने ही आने हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं सीधा आता हूँ क्वेश्चन पर। और जो ये क्वेश्चन मैं बताऊँगा बच्चों आपको इंग्लिश में बताऊँगा, और जो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हिंदी में है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी हिंदी में करा चुका हूँ। काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि सर क्वेश्चन आप इंग्लिश में नहीं बताते हो, तो ये वीडियो टोटली आप इंग्लिश में रहेगी इसका सॉल्यूशन। बाकी जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, उस वीडियो का मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से वो वीडियो हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, तो करता हूँ मैं वीडियो स्टार्ट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और सेम पैटर्न पर आएंगे क्वेश्चन। देखो, जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन रहेंगे वो सेम पैटर्न पर आएंगे। यदि इसमें जो 11 नंबर दे रखा है वो अगर आपका चैप्टर नंबर 4 से है तो वो चैप्टर नंबर 4 से ही आएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा भी आपके एग्जाम में। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 3x - 20। अब एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका करने जा रहा हूँ फर्स्ट। टोटल इस वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें जो आपके एग्जाम में बच्चों आपके और करके भी क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे 11 नंबर में आपका एक क्वेश्चन आएगा और करके, और क्वेश्चन नंबर 15 में आएगा और करके, तो मैं वो क्वेश्चन जो और में आएंगे और वाले क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो लगभग 7 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके टोटल, 5+ और जो 2 में आए और करके आएंगे वो क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है, गिवन है 9x² - 3x - 20 = 0। अब यहाँ आपको बोला है कि इसमें क्या फाइंड करना है, आपने रूट्स क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? उस फॉर्मूले का नाम है बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या होता है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन में आ जाएगा 2a। अब ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, बट यहाँ जो b है और ये ac आपको दिख रहा है, ये कहाँ से आएगा? ठीक है, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे आप कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसके क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो पहला हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ देखेंगे x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 9। ऐसे ही सेकंड में b है, इस x से ये x कट हो जाएगा, b आ जाएगा आपका कितना, -3। बच्चों कट नहीं होता, बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ऐसे ही c की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आपकी, -20। अब आपको देखो यहाँ a b c की वैल्यू मिल गई। अब ये a b c की वैल्यू आपने कहाँ पुट कर देनी है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो अब x की वैल्यू फाइंड करनी, तो इक्वल में आ जाएगा आपके पास x माइनस। अब यहाँ पे देखो b है फॉर्मूले, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +3। प्लस माइनस फॉर्मूले में रूट में देखो b², b की वैल्यू आपके पास कितनी है, -3 गिवन है, तो हो जाएगा -3²। फिर -4 × a की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ, ये अभी हमने फाइंड की 9 × c की वैल्यू आपकी बच्चों देखो फॉर्मूले में क्या है, c है, तो c की वैल्यू -20 अपॉन में आ जाएगा आपके पास कितना, 2 × a आ जाएगा आपका 9। ठीक है, फॉर्मूला देख सकते हैं 2 × a की वैल्यू 9। अब इसको सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन में तो बच्चों कोई हिंदी इंग्लिश की कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे 9, -3 का स्क्वायर 2 टाइम देखो -3 × -3 करेंगे, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 3 × 3 का आ जाएगा कितना, 9। तो 9 आ गया माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है दोनों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करा के बच्चों कितना आ जाएगा, 9 2 जा कितना हो जाएगा 80, और 80 की 9 2 जा 18 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 720, यानी 72 आएगा, और पीछे एक जीरो आपका आ जाएगा 720 अपॉन में कितना आएगा, 9 2 जा 18। सॉल्व कर लो इसको, 3 प्लस माइनस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 720 + 9 को, तो ऐड करके आ जाएगा आपका 729 अपॉन में 18। अब यहाँ देख लेते हैं इसका आगे सॉल्यूशन। तो इक्वल टू में देखो क्या है आपके पास x, 3 प्लस माइनस, अभी इसको हमने कुछ भी नहीं करना है। 729 किसका स्क्वायर रूट होता है बता सकते हैं आप,
तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कौन से मेथड से हैं भाई, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड क्या होता है वो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा। तो यहाँ से 7 to 9 का निकालना है। 7 to 9 बच्चों होता है आपका किसका, 27 का। देख लो आप 27 × 27 करके 7 to 9 ही आएगा। तो जब देखो अंदर आएगा कितना, ये रूट में 7 to 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 27 का। तो रूट यहाँ से खत्म हो गया, अपॉन में आपके पास कितना है, 18। अब यहाँ देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे हम प्लस लेने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टेकिंग प्लस, ठीक है। अब जब प्लस लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3 + 27 अपॉन में आ जाएगा 18। 27 + 3 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 30 अपॉन 18। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। 2 से कट कर हो जाएगा पहले 9 टाइम और ये 15, फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, फर्स्ट 5/3 आ गया। इसके बाद जो सेकंड है, और अब एक देखो ये तो जब हमने लिया क्या, टेकिंग प्लस, फिर अगेन टेकिंग माइनस, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 - 27 अपॉन में 18। अब 27 देखो माइनस जो है 27 है किससे बड़ा है, प्लस के 3 से। तो माइनस करेंगे किसको, 27 को +3 से। तो कितना आ जाएगा बच्चों सॉल्व करके, 27 - 3 24, बट किसमें नेगेटिव आएगा, माइनस का 24 अपॉन में 18। सेम 3 से कट हो जाएगा, कितने बार, 3 6 जा 18, ऐसे आ जाएगा 3 8 जा 24, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर x की जो सेकंड वैल्यू आ गई कितनी आ गई, -4/3। तो x के क्या हमें फाइंड करने थे क्वेश्चन में, इसमें कहा था कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके आगे क्या रूट्स, एक आ गया प्लस में 5/3 और सेकेंड आ गया x इक्वल टू -4/3। आई होप आप इसका सॉल्यूशन इजीली समझ गए होंगे। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका और में गिवन है, ठीक है। तो वो पहले मैं आपका ये बोर्ड कर लेता हूँ क्लीन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको पहले रीड करके बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है विच टर्म, अब ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट का और में, यानी 11 नंबर में आएगा और करके ये क्वेश्चन। इसमें कहा है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18, डैश इज 78। तो ये जो आपका आएगा किस में आएगा, और में आएगा क्वेश्चन नंबर 11 के, ठीक है। तो ये मैं अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 1 to 10 तक बता दिए थे, और एक वीडियो आपने देख ली होगी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक, बट वो थी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बट ये जो वीडियो है वो आपकी टोटली इंग्लिश में रहेगी। तो फर्स्ट का जो 11 का जो और में आएगा क्वेश्चन, वो आएगा विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18, डैश इज 78। अब ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, कोई बता सकता है? तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ जो आपको दे रखी है क्या AP, उसको लिख लेता हूँ 3, 8, 13, 3, 8, 13, उसके बाद है नेक्स्ट 18, डैश लास्ट में है 78। अब आपको जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा AP वाला, तो उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट जो टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, और डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने ये सब पढ़ा होगा। तो हमें बताना है कि विच टर्म इज 78। तो यहाँ हम कर लेते हैं लेट an टर्म इज क्या है, 78 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, an इक्वल टू आपका 78, और an का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, a + n - 1 × d और इक्वल टू में 78। n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a देखो, a की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, a। तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा कितना, 3। d डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म a2 माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है 8 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3। तो 8 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 5। a की वैल्यू मिल गई, फिर d की वैल्यू मिल गई, ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3 + n - 1 × d आया है कितना 5 इक्वल टू 78। सॉल्व कर लो इसको, देखो +3 है, राइट में ले जाओ, शिफ्ट कर दो इसको, n - 1 × 5, 78 +3 है, शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस में। 78 - 3 करेंगे बच्चों कितना आएगा 75, और इधर हमारे पास n - 1 × 5।
अब इस फाइव, ये हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जितना भी इधर हमारा लेफ्ट साइड में है सबको कर दो राइट साइड में शिफ्ट। तो मल्टीप्लाई में 5 है, जब शिफ्ट करेंगे किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो आ जाएगा 75/5। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 1 जा 5, यहाँ से आ जाएगा 2 और 5 5 जा 25। तो n-1 इक्वल टू कितना आएगा 15। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये -1 को भी ले आओ राइट साइड में, तो हो जाएगा प्लस में 1। तो n आ गया बच्चों कितना 16। तो विच टर्म इज 78, तो यहाँ लिखेंगे हम 16th टर्म ऑफ 78। ठीक है, 16th टर्म इज 78। तो ये हो गया बच्चों आपका जो और में आएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका आएगा। ठीक है, बट इसमें जो हमको कर रहे हैं क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड नंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बाकी भले ही सारे क्वेश्चन छोड़ दो बस, बट इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखना है। तो क्वेश्चन मैं सबसे पहले रीड कर देता हूँ। इसमें कहा है 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो हमें इक्वेशन दी है वो दी है 10a + b = दिया है कितना, गिवन है √3। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन जो हमें दी है 10a - b = 1/√3, और इसमें कहा है a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, अब अगर आपने टेबल उसमें लर्न करी होगी चैप्टर 8 में फंक्शन जो एंगल्स होते हैं वो टेबल अगर आपने लर्न करी होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 की उसमें। ठीक है, तो √3 होती है बच्चों किसकी, 60 की। तो हम √3 को क्या लिख सकते हैं, इस √3 को हम लिख सकते हैं कितना, 10 60 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो √3 की वैल्यू √3 होता है वो वैल्यू होती है 10 60 की, तो इजीली हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो 10 से ये 10 कैंसिल कर सकते हैं, तो आ जाएगा क्या, a + b = 60। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सपोज कर लिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद सेकेंड वाले में भी सेम ऐसे ही करेंगे, 10a - b = 1/। अब देखो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की वैल्यू होती है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 10 30। सेम यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, क्या आ जाएगा, a - b = 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब दो इक्वेशन हमको यहाँ पे फाइंड हो गई। तो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले हम ऐड कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन को, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट वाली राइट हैंड साइड में। ठीक है, इक्वल टू है आपका 60 + 30। तो यहाँ से आ जाएगा a + a, देखो हो जाएगा 2a, ये प्लस b और ये माइनस b दोनों हो जाएंगे कट। ठीक है, इक्वल टू में 60 + 30 कितना आ जाएगा, 90। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, देखो मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो a = आ जाएगा कितना, 45। a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस a की वैल्यू, अब चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करके भी हम निकाल सकते हैं b की वैल्यू, नहीं तो हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, चाहे आप फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a + b = 60। वैल्यू किसकी आई बच्चों, a की, a आया है आपका 45 + b = 60। b की वैल्यू निकालनी है तो 45 शिफ्ट कर देते हैं हम राइट साइड में, तो 60 माइनस हो जाएगा कितना, 45। तो b = कितना आ जाएगा बच्चों, 15। a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, देखो a आ गया 45 और b आ गया कितना, 15। तो ये बच्चों जो क्वेश्चन आपका आएगा सेकंड नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 12 आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, तो वो भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मैं थोड़ा बोर्ड को कर देता हूँ क्लीन, तब तक वीडियो को कर देता हूँ पॉज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपका है चैप्टर नंबर 6 से। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ पहले मैं। ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में एज आएगा क्वेश्चन नंबर 13 करके। ठीक है, इसी चैप्टर नंबर 13 से इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में, तो ये हम कर रहे हैं 3rd नंबर। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो है ABCD इज अ trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at the point O. Show that AO/BO equal to, हमें शो करना है क्या, AO/BO equal to
सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी। हमें गिवन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, गिवन है ए बी पैरेलल है डी सी, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। और हमें गिवन है कि इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, इनके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट द पॉइंट ओ। शो दैट, हमें क्या करना है, शो करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका क्या बना, एक ट्रेपेजियम बना देता हूँ। ट्रेपेजियम कैसा होता है आप लोगों को पता होगा अच्छे से, बाकी जिन्होंने कोरोना टाइम में गेम खेल के करा है टाइम पास तो उनको शायद ना पता हो। तो ए बी सी डी, ठीक है, इनके डायगोनल्स बना लेता हूं मैं। सेंटर हो जाएगा इसका ओ, किसका, डायगोनल्स का। और यहाँ से एक मैं क्या कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ओ से ई तक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन ए बी सी डज ट्रेपेजियम। ये लाइन आप लोग बच्चों जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, तो ऊपर आप लिख देंगे, मैं लाइन पढ़ दे रहा हूँ, गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम वेयर ए बी पैरेलल डी सी एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये लाइन आपने पहले नोट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं वी हैव टू प्रूव। यहाँ देखो हमें वी हैव टू प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव क्या, ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी अपॉन डी ओ। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द पॉइंट, जो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया वो लिख देते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ओ ड्रॉ अ लाइन ई ओ टचिंग ए डी एट touching AD at E in such a way that, in such a way that। ठीक हो गया, ये आपने जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, ई से ओ को हमने क्या मिला दिया, क्या मिला दिया, ई से ओ को। ठीक है, नेक्स्ट, तो जब हमने इसको मिला दिया तो आपको दिख रहा होगा कि जो ओ ई है पैरेलल है ए बी के, और ओ ई पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के। तो वो चीज़ हमने यहाँ लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के, ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी या डी सी, और किसके, ए बी के। चाहे आप इसको अलग लिख लो चाहे एक साथ लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम पहले ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा, ट्राइंगल ए डी सी। हमें प्रूफ क्या करना है, देखो ए ओपन बी ओ, इसको देख लेते हैं पहले, ए ओपन बी ओ, ए ओ अपॉन में आ जाएगा बी ओ, फिर सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ, यानी ये वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट हमें क्या करना है, एक दूसरे के दिखाना है, किसमें, रेशियो में। तो हम यहाँ से ले लेंगे पहले हम ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन डी ओ, और इधर से आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बोल दिया है कि जो इसकी डायगोनल्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये ट्रेपेजियम है, और इसमें ये बोल रखा है कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है। तो इतना काफ़ी है हमारे लिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी हैव ओ ई पैरेलल डी सी। ठीक है, जब ये हमको गिवन है तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। देयरफॉर बाय यूजिंग, एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी, देयरफॉर बाय यूजिंग, क्या है बच्चों उस थ्योरम का नाम, बता देता हूँ मैं आपको, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन
एक मिनट, कहाँ है बच्चों, AE अपॉन AD, ठीक है, AE अपॉन AD। शायद मैंने इसमें जो वैल्यू रखी है वो थोड़ी सी कर दी है, आगे दूसरी जगह रख दी है। देखो ABC आएगा यहाँ पर, ठीक है, C यहाँ पर और D यहाँ पर, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। ABCD, ठीक है, क्योंकि जो आपके डायगोनल्स हैं वो आपके AC और BD है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, और इक्वल टू में आ जाएगा बच्चों आपका क्या, यहाँ से आ जाएगा AO बट्टे CO, सॉरी AO अपॉन CO। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, दूसरा हम ट्राइंगल लेंगे ABD, सॉरी फर्स्ट हमने लिया ADC, अब लेंगे हम ABD, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। अब देखो पहले हमने लिया ADC आपको क्या मिल गया, ADC से मिल गया आपको AE अपॉन AD, अब और यहाँ से मिला AO अपॉन CO, ठीक है, इस ट्राइंगल से जो हमने ये वाला लिया। अब उसके बाद हम ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला। अब इससे हमें क्या फाइंड हो जाएगा, देखो AE अपॉन AD सेम रहेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा BO अपॉन DO। तो यहाँ से AE और AD दोनों इक्वेशन में कॉमन आएगा, देखो ये कॉमन आएगा, तो हम जब कंपेयरिंग करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा AO अपॉन CO और BO अपॉन DO। तो जो हमको प्रूव करना होगा वो इजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं हम, ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD। तो अब ट्राइंगल ABD में देखो, जैसे यहाँ गिवन था OE पैरेलल था DC के, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे OE पैरेलल है किसके, AB के, सेम आएगा। तो यहाँ पे आप ये लाइन दोबारा रिपीट कर देंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वहाँ से आ जाएगा, देखो ये वाली लाइन आप रिपीट करेंगे, थ्योरम यहाँ पे थ्योरम, ठीक है, तो ये वाली रिपीट कर देंगे आप लाइन। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो AE अपॉन AD इक्वल टू में आ जाएगा आपका क्या, BO अपॉन DO अपॉन DO, ठीक है। और यहाँ से इसको आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से कंपेयर करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं सपोज, और इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब कंपेयर करेंगे देखो AE ED हो जाएंगे कैंसिल, आपके पास क्या रह जाएगा, AO अपॉन में आ जाएगा क्या, CO इक्वल टू में आ जाएगा BO अपॉन में DO, ठीक है। बट देखो आपको प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO प्रूफ करना है, और इधर CO अपॉन DO। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, BO आ जाएगा इधर अपॉन में AO अपॉन BO, और ये CO चले जाएगा ऊपर CO अपॉन DO। तो ये आपको प्रूफ करना था, तो ये आ गया लास्ट में आपका प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आप प्रूव्ड। आई होप बच्चों आप इसका सॉल्यूशन भी समझ गए होंगे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, बट आंसर जो था इसका इजीली था। सबसे पहले हमने क्या लिया, ट्राइपेजियम बना लिया, ABCD दे दिया, उसमें हमने फिर डायगोनल खींचे, ड्रॉ किए AC और BD, ठीक है, जिनका जो सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन है, O है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन वर्क किया, O और E को क्या कर दिया हमने, मिला दिया, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। फिर जब OE को हमने मिला दिया तो क्या मिल जाएगा, EO पैरेलल हो गया आपके किसके, DC के और AB के। फिर हमने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ADC, उसको हमने फिर लिख लिया वी हैव, जब OE क्या है, पैरेलल है DC के, देयरफॉर हमने बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके हमने क्या दिखा दिया, AE अपॉन AD इक्वल टू AO अपॉन CO दिखा दिया। ऐसे फिर हमने ले लिया दूसरा ट्राइंगल ABD, वहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, OE पैरेलल AB, फिर हमने सेम थ्योरम लिख दिया यहाँ पर, वहाँ से हमें क्या मिल गया, AE अपॉन AD इक्वल टू BO अपॉन DO, इक्वेशन सेकंड कर लिया। फिर हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब बोर्ड को करता हूँ मैं क्लीन, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम जानते हैं सेक्शन फार्मूला के नाम से। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4, ठीक है, और इसमें सेक्शन फार्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, उसके बाद क्वेश्चन रीड करूँगा। अगर आपको ये फार्मूला लर्न है तो आप इजीली 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सेक्शन फार्मूला होता है बच्चों पॉइंट x के लिए, ठीक है, x कोऑर्डिनेट के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आ जाता है m1 प्लस m2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए क्या आ जाएगा, m1 y2, सेम जहाँ x2 है वहाँ पे y2 आ जाएगा, प्लस m2 y1 अपॉन या डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
अब करता हूँ मैं क्वेश्चन रीड। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,-3 एंड 8,+5 इन द रेशियो 3:1। ठीक है, रेशियो गिवन है, रेशियो को हम यहाँ किससे दिखाते हैं, m1 m2 से दिखाते हैं। बाकी जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स गिवन है वो लिख लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट्स जो दिया है उसको हम ले लेते हैं a। ठीक है, पॉइंट a ले लिया। पॉइंट a आपको गिवन है 4,-3 और b के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, b आपको दे रखा है 8,5। अब यहाँ से ये आपका आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखो, अगर हम लिखना चाहे x1 y1 x2 y2 सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, बस फॉर्मूले में पुट करनी है। देखो ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट जो रहता है वो आपका x1 रहता है, सेकंड y1, ऐसे ही x2 y2। अब ये वैल्यू आप रखो यहाँ पे, x1 आपका 4 है, y1 -3, x2 है आपका 8, y2 कितना है 5। और रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, जिसको हम किससे शो करते हैं, m1 और m2 से, m2 एंड m2। तो m1 आपको गिवन है 3 और m2 गिवन है 1। अब ये सारी वैल्यू आपको कहाँ रख देनी है, इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो यहाँ से आपका पहले आप x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x के लिए फॉर्मूला जो आपने लिखा है m1 x2, m1 वैल्यू गिवन है 3 इंटू x2 गिवन है आपको 8 प्लस m1 गिवन है, उसके बाद देखो क्या है m2 आपका गिवन 1 इंटू नेक्स्ट है आपका क्या x1 गिवन है 8। ठीक है, सॉरी x1 आपका कितना है 4। दोबारा से एक बार वैल्यू देख लेते हैं, m1 3, ठीक है, और x2 कितना है 8, ऐसे ही प्लस m2 1 और x1 कितना है 4, अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी 3 + 1। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 8 3 जा 24 प्लस 4 अपॉन में आ जाएगा 4, 24 + 4 ऐड करेंगे 28 अपॉन में 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28। तो यहाँ से x का जो कोऑर्डिनेट निकल के आए, फाइंड हुआ हमें कितना आ गया 7। नेक्स्ट y के भी कोऑर्डिनेट निकालते थे, y = क्या हो जाएगा m1 y2, m1 आपका गिवन है 3 इंटू y2 आपका गिवन है 5 प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू y1 गिवन है कितना -3 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 + 1। सॉल्व कर लो, 5 3 जा 15 और -3 इंटू 1 -3 अपॉन में 4। तो 15 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 12 अपॉन में 4, 12 अपॉन 4 सोल्व करके कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से y का जो कोऑर्डिनेट निकल के आ गया आपको मिले हैं y = 3, x 7 y 3। तो यही आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। मेन इसमें क्या था बच्चों, आपको सेक्शन फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट्स को क्या बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट x1, सेकंड पॉइंट y1। बस इसमें देखो कैलकुलेशन कोई हार्ड नहीं थी, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे हम सेक्शन फॉर्मूले से निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन पेपर आपका 11 से 15 तक रहेगा, जो 15 नंबर में क्वेश्चन आएगा वो 100% प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होगा। और प्रोबेबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताऊंगा। एक बच्चों आपका आएगा 15 नंबर मेन, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आएगा और करके। तो दोनों क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताऊंगा। अब देखो एक बच्चों आपका आता है किससे आएगा, आपका किससे, कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, कार्ड्स अगर आपने नहीं अभी तक पता है आपको कार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं और टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, तो ये आप कार्ड्स अलग से उसकी वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, कमेंट में बता देना। नहीं तो इसमें कार्ड्स से रिलेटेड कोई इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, नॉर्मल पूछते हैं। तो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर हम लास्ट कर रहे हैं, यानी जो आपका एग्जाम में आएगा 15 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स के। ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें जो गिवन है क्वेश्चन वो है 1 कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड हमें इसकी बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड फेस कार्ड की। तो रेड फेस कार्ड, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेड कार्ड्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायमंड और एक हार्ट। डायमंड होता है और एक हार्ट, सॉरी हार्ट तो ब्लैक में चले जाता है, डायमंड और हार्ट। एक बार रुक जाओ मैं कंफर्म कर लूँ। हाँ, रेड जो कार्ड होता है बच्चों वो 2 ही होते हैं, एक डायमंड और एक हार्ट। ठीक है, डायमंड की स्पेलिंग आप देख सकते हैं थोड़ी सी गलत जरूर होगी, DIAMONDS, DIAMOND। ठीक है, डायमंड और हार्ट। अब 2 टाइप के होते हैं कार्ड्स आपके रेड, और 2 टाइप्स के ही होते हैं ब्लैक। ब्लैक में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लब और स्पेड। ठीक है, क्लब और स्पेड।
तो हमें क्लब और स्पेड से तो मतलब नहीं है, क्योंकि हमें रेड फेस कार्ड बताने हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें करना है रेड नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ फेस कार्ड आपके कितने होते हैं एक कलर में। टोटल 4 कलर होते हैं। कलर आपके 2 ही होते हैं, बट उसमें 2 टाइप्स और आ जाते हैं। जैसे रेड कलर होता है, रेड कलर में 2 टाइप के कार्ड आते हैं, एक डायमंड और एक हार्ट। ऐसे ही ब्लैक कलर में 2 टाइप के कार्ड्स आते हैं, जिसको मैंने भी आपको बताया कौन कौन से, क्लब और स्पेड। ठीक है, तो अभी हमें क्लब और स्पेड से कोई मतलब नहीं है, तो हमें क्या खाली इसको देखना है डायमंड और हार्ट में। तो एक कार्ड में यानी एक कलर के एक टाइप में आपके 3 फेस कार्ड होते हैं। एक होता है आपका जैक, ठीक है, सेकंड होता है आपका क्वीन, थर्ड होता है आपका किंग। ये 3 टाइप होते हैं फेस कार्ड, जिनको फेस कार्ड मतलब जिनको ऊपर आपकी तस्वीर बनी होती है, फेस बना हुआ होता है। ठीक है, तो फेस कार्ड देखता हूं मैं, अगर आपको दिखा पाऊं फेस कार्ड। फेस कार्ड फेस कार्ड फेस कार्ड तो इस टाइप के आप देख सकते हैं अगर स्क्रीन में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फेस कार्ड। देखो सबसे ऊपर जो ये आपकी गिवन है जैक है, उसके बाद फिर क्वीन है, नीचे किंग है। तो देख लो यहाँ फर्स्ट जो आपका है वो कौन कौन सा है, ये है स्पेड, ठीक है, ये आपका हो गया डायमंड, ये हो गया क्लब और ये हो गया हार्ट। तो 4 टाइप्स ऑफ होते हैं आपके कार्ड्स। ठीक है, तो अब देख लो एक एक कलर में। जैसे मैं अगर डायमंड की बात करूं, डायमंड ये रहा आपका। डायमंड में देखेंगे तो 1 2 3 फेस कार्ड है। ऐसे ही देखो अब ये देखो रेड कार्ड देख लो, ये भी रेड है और ये भी रेड है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रेड फेस कार्ड बताने हैं, रेड फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो 1 2 3, ठीक है, 3 कार्ड यहाँ है और 1 2 3, तो टोटल आपके पास कितने फेस कार्ड हैं रेड में 6। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता ब्लैक फेस कार्ड बताने हैं, तो ब्लैक फेस कार्ड भी कितने हो जाएंगे 6। अगर टोटल आ जाता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ टोटल फेस कार्ड होने की, तो प्रोबेबिलिटी टोटल फेस कार्ड आपके कितने हो जाते हैं। टोटल कलर होते हैं आपके पास 4 टाइप्स कार्ड्स होते थे, 4 कार्ड से आप क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक टाइप में कितने कार्ड 3, ठीक है, फिर और टोटल आपके पास कितने टाइप है 4 टाइप है, तो 4 × 3 करेंगे 12 हो जाएंगे आपके फेस कार्ड। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि फेस कार्ड बताओ या रेड फेस कार्ड बताओ या ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो अभी हमें जो क्वेश्चन में पूछा मैं वापस क्वेश्चन में आ जाता हूँ। बाकी आप थोड़ा बहुत इसका नॉर्मली समझ गए होंगे कि फेस कार्ड क्या होता है। तो रेड फेस कार्ड अभी आपने देख लिया कितने होते हैं बच्चों, एक में 3 और 2 है आपका, तो टोटल 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्ड्स, अब कार्ड्स टोटल कितने होते हैं बच्चों 52। अब इसमें रेड फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा बच्चों, 6 से डिवाइड होगा 52 नहीं होगा, यहाँ से हम करते हैं 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और यहाँ से 1 आ जाएगा इधर और आ जाएगा 2 6 जा 12। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 3/26। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों सॉल्यूशन देखो इतना है, बहुत ही इजी था। देखो 2 मार्क्स इजीली आप इसमें गेन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से। तो इसका जो और में क्वेश्चन आएगा बच्चों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहा ए डाइस इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब पहले आपको डाइस के बारे में पता होना चाहिए 5th नंबर का। और डाइस क्या होता है, अगर आप लोगों ने क्या खेला होगा, लूडो खेला होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि टोटल जो एक डाइस होता है, ठीक है, डाइस की स्पेलिंग DICE, ठीक है। डाइस में जो आपके नंबर होते हैं कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने होते हैं 6। तो टोटल नंबर इन डाइस इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, इवन नंबर की। अब देखो यहाँ इवन नंबर आ रखा है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले ऑड नंबर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं पता होगा तो बच्चों आपसे जितनी मर्जी क्वेश्चन कर लें, जितने चाहे क्वेश्चन कर ले, तो भी फिर आप एग्जाम में उसको छोड़ कर ही आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इवन नंबर बताना है। तो टोटल इवन नंबर इन डाइस, इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे 1 2 3, जो 2 से
जो 2 के मल्टीपल होते हैं, अगर इजी लैंग्वेज में बोलें इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 कितने मल्टीपल हैं यहाँ पे, सॉरी 2 के 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर इन डाइस, टोटल इवन नंबर इन डाइस अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर इन डाइस। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया बच्चों आपका 5th का और भी कंप्लीट। अब देखो आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसके बाहर, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक आने वाले हैं 2 मार्क्स के, तो इसी पैटर्न पर बेस्ड होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों आपके एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।